कुछ मेटल्स को हासिल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मेटल्स जो हैं दीज आर एक्सट्रैक्टेड और obtained और फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, जो जमीन की क्रस्ट होती है उसमें ये पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा सी वाटर में जो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स को ज्यादातर समंदर से या जो सी वाटर होता है वहां से हासिल किया जाता है। अब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जो जिनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि खासकर जब मेटल्स की बात करते हैं, ये या तो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में, या फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी एंड नेचर ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी और इनके नेचर पे डिपेंड करता है, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ कुछ फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, आपने इससे पहले पढ़ा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से पहले पहले एलिमेंट्स आते हैं, मेटल्स आते हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं, वो सभी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। मैं आपको फिर बताऊंगा, जैसे पोटेशियम है, जैसे सोडियम है, ठीक है ना, इसी तरह कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अल्मोनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अल्मोनियम है, ये ऐसे मेटल्स हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से पहले पहले आते हैं। इस तरह ये वाले मेटल्स जो हैं ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इसलिए एहतिमाल होता है कि इनके साथ दूसरे एलिमेंट्स भी कंबाइन होते हैं, और ये कंबाइंड स्टेट में इसीलिए पाए जाते हैं। कुछ एलिमेंट जो है जो जमीन के क्रस्ट के अंदर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इनको इसलिए ये मेटल जो है फ्री स्टेट में ज्यादातर पाए जाते हैं क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये लेस रिएक्टिव मेटल्स जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं तो ये हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कॉपर है, जैसे मरकरी है, ठीक है, Hg है सिंबल, इसी तरह जैसे सिल्वर है, इसी तरह गोल्ड है, इसी तरह प्लेटिनम है। ये ऐसे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स को हम कभी नोबल मेटल्स भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इस तरह हमें पता चला कि दो हालतों में मेटल्स पाए जाते हैं, या फ्री स्टेट में। जब फ्री स्टेट में मेटल्स पाए जाए, इनको एक्सट्रैक्ट करना, इनको निकालना आसान होता है बनिस्बत इसके कि जब कोई मेटल जमीन के अंदर, जमीन की क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में पाया जाए, क्योंकि कंबाइंड स्टेट का मतलब यही होता है कि वो असल हालत में नहीं होता है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ होता है, ठीक है। इसी तरह अब जो मिनरल्स की बात होती है, मिनरल्स हम किन को कहते हैं, ठीक है। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर जो विच इज मेड ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स, उसको हम मिनरल कहते हैं। तो मिनरल्स में मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं ये मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, जो जमीन की क्रस्ट में पाए जाते हैं या नेचर में पाए जाते हैं, खास तौर पर सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में। ये जरूरी नहीं कि सभी सॉलिड फॉर्म में पाए जाएं, लेकिन आम हालतों में जो है ये यूजुअली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इनको हम मिनरल्स कहते हैं। तो आप सिंपली इतना याद रखोगे कि मिनरल्स वो वाले होते हैं जो चाहे मेटल्स हो चाहे नॉन मेटल्स, जो नेचर में पाए जाते हो उनको हम मिनरल्स कहते हैं। तो इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक केमिकल कंपोजिशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, जो इनकी एक मखसूस केमिकल कंपोजिशन होती है, तो हम इनको कहते हैं मिनरल्स। अब जो ये मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना, जिन मिनरल्स से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैं फिर बताऊंगा आपको कि जिन, क्योंकि जमीन में पाए जाने में जो मिनरल्स होते हैं, जिन मिनरल्स से हम मेटल हासिल कर सकते हैं आसानी से, कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली, उनको हम कहते हैं ओर्स, ठीक है। क्योंकि टर्म एक और आती है ओर, तो हम ये लिखेंगे द मिनरल्स फ्रॉम विच
ऐसे मिनरल्स जिनसे हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट, और फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, फ्रॉम विच metals metal can be extracted। ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। अब मैं बताऊंगा कन्वीनियंटली का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हम जमीन से निकालेंगे तो उससे हम एक पहाड़ जितना खोदेंगे, वहां सुई जितना कोई क्या कहते हैं इसको, मेटल निकलेगा, उसको कहते हैं, वो उसको कन्वीनियंट नहीं कहते, टेबल हम उसको कहते हैं जिसपे कम खर्चा लगे, ज्यादा फायदा आए, तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिटेबल। तो इस तरह प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली जब हम मिनरल से क्या करते हैं, कोई ये मेटल निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं और, ठीक है ना। और वो मिनरल होता है जिससे हम मेटल्स हासिल कर सकते हैं, सिंपली, ठीक है। लेकिन जो ये और होता है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म आ सके, प्योर फॉर्म में मेटल नहीं होता है, और इज एन इम्प्योर कंपाउंड, ठीक है। जो और होता है, और इज एन इम्प्योर कंपाउंड, इम्प्योर मटेरियल, ठीक है, इम्प्योर कंपाउंड या मटेरियल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड और रॉकी मटेरियल्स होते हैं, इम्प्योर मटेरियल विथ रॉकी एंड सैंडी कंपोजिशन, ठीक है। मैं फिर बताऊंगा आपको। और क्या होते हैं, वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे हम मेटल हासिल करते हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से और प्रॉफिटेबली कर सकते हैं। लेकिन जो ये और होता है, ये क्या होता है, ये इम्प्योर मटेरियल होता है, जिसके साथ रॉक्स भी हो सकती है, सैंड भी हो सकती है, मड भी हो सकती है, और बाकी इम्प्योरिटीज हो सकती है। इसका मतलब और जो है ये प्योर फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। और जो ये इम्प्योरिटीज होती है, द इम्प्योरिटीज जैसे रॉक है, सैंड है, मड है, बाकी चीजें जो इस ओर के साथ होती है, दीज आर कॉल्ड गैंग, इनको हम गैंग कहते हैं, ठीक है। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड गैंग, ठीक है, उसको हम गैंग कहते हैं, GANG गैंग, ठीक है। सो द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट और फाउंड इन ओर, दैट इज कॉल्ड गैंग, या इसको कभी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, मैट्रिक्स। ये टर्म्स आपको याद रखने, क्योंकि इन टर्म्स का इस्तेमाल होता है, जैसे हम कभी कहेंगे व्हाट इज और, तो उसके साथ आपको इसका जरूर जिक्र करना है कि उसमें जो और के साथ इम्प्योरिटीज होती हैं उसको गैंग कहते हैं, जो और के साथ इम्प्योरिटीज होती है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। जब इन इम्प्योरिटीज को निकाला जाए तो वहां पे फिर मेटल रहता है जिसको हमने निकालना होता है, ठीक है ना। तो ये गैंग जो है या मैट्रिक्स जो है, इट इज टू बी सेपरेटेड, ठीक है। अब ये और जो होते हैं, देखो अब और अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि एक और जो है किसी और से, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे आप समझाऊंगा, व्यू, हाँ ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास एक मेटल है अल्युमिनियम, ठीक है ना, हमारे पास दूसरा मेटल है आयरन, ठीक है। चलो और एक मेटल ले लेंगे हम, जैसे कैल्शियम, ये भी मेटल है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह चलो हम सोडियम की भी मिसाल लेते हैं, सोडियम, सोडियम भी एक मेटल है, ठीक है। अब अल्युमिनियम जो है, आयरन जो है, कैल्शियम जो है, या सोडियम जो है, इनके अलग अलग ओर है, और एक जैसा नहीं होता। अल्युमिनियम का जो ओर होता है जिससे अल्युमिनियम हासिल किया जाता है उसको बक्साइट कहते हैं, बक्साइट ओर, यानी जमीन से जब एक ओर निकाला जाए जिसको हम बक्साइट कहते हैं, या दूसरा एक और एक भी है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट और या बक्साइट और, जब इससे इंप्योरिटीज को निकाला जाता है वहां से अल्युमिनियम निकलता है जिसको हम कश्मीरी में मिस कहते हैं, अल्युमिनियम, ठीक है। इसी तरह हमने आयरन की बात की, आयरन जो है हम जितने भी ये गाड़ियां वगैरह सब इसमें आयरन इस्तेमाल, आयरन का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है रोजमर्रा जिंदगी में। तो आयरन जो है, जिस ओर से आयरन को निकाला जाता है उसको हेमेटाइट कहते हैं, HAE, हेमेटाइट, हेमेटाइट। तो जमीन से निकलने वाला ओर जिसको हेमेटाइट कहते हैं, जब हेमेटाइट को, और दूसरा भी है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट,
मैग्नेटाइट ओर या हेमेटाइट ओर वो वाले ओर्स होते हैं जिनसे आयरन हासिल किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह कैल्शियम जो है, कैल्शियम एक मेटल है, इसके ओर को कहते हैं डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट, डोलोमाइट। तो पता ये चला कि जमीन से जब किसी मेटल को निकाला जाता है वो अपनी असल हालत में नहीं होता है। आयरन को जमीन से ऐसे आयरन राड्स के जरिए नहीं निकाला जाता कि हम वहां से राड्स निकालेंगे, वहां से सीधा आयरन निकालेंगे, या पिघला हुआ आयरन कहीं पे होगा निकाला जाएगा। एल्युमिनियम ऐसा नहीं होता कि एल्युमिनियम को हम ऐसे ही निकालेंगे, बल्कि ये किस में होता है, ये ओर्स में होता है। अब चलो सोडियम की बात करते हैं। जो सोडियम होता है ना, सोडियम जो है इसके ओर को रॉक साल्ट कहते हैं, रॉक साल्ट। अगर आप घर में हमारी जो दादा दादी मतलब घर में जितने भी हम वालदेन हैं उनको मालूम होगा कि एक नमक जो होता है ना वो पत्थर जैसा होता है, ताकि सुना नून। तो वो नमक जो होता है ना वो पत्थर जैसा होता है, उसको रॉक साल्ट कहते हैं। उस रॉक साल्ट से हम उसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल भी कर सकते हैं घर में, साल्ट एज साल्ट, कॉमन साल्ट जिसको हम कहते हैं खाने के लिए। लेकिन ये रॉक साल्ट जो है ये एक्चुअली और होता है जिससे हम सोडियम मेटल भी हासिल कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि सोडियम एक मेटल है जिसको नमक से हासिल किया जाता है। लेकिन जो ये नमक है इसकी बड़ी बड़ी कानें होती हैं, जिस तरह नमक के पहाड़ होते हैं, जिस तरह पत्थर के पहाड़ होते हैं इसी तरह नमक के भी पहाड़ होते हैं। और ये नमक कभी कभी जो है ना काफी ज्यादा, कभी कभी क्या काफी ज्यादा मिकदार में समंदरों में भी पाया जाता है। तो उस नमक से क्या किया जाता है, उससे सोडियम हासिल किया जाता है। तो अब हम इस नमक को या रॉक साल्ट को, इसको कहेंगे ये ओर है। किसका ओर है? सोडियम का, क्योंकि हम इससे सोडियम मेटल हासिल करते हैं। डोलोमाइट ये ओर है, किसका ओर है? इससे हम कैल्शियम हासिल करते हैं। हेमेटाइट ये ओर है जिससे हम आयरन हासिल करते हैं। बक्साइट ये ओर है जिससे हम एल्युमिनियम हासिल करते हैं। तो इस तरह फिर जब ये ओर होते हैं, ये ओर इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, इससे इस इम्प्योरिटी को जब दूर किया जाता है तो उस अमल को कहते हैं मेटलर्जी, एक्सट्रैक्टिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ। अब यहाँ पे लिख लीजिए जो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड रिफाइनिंग, रिफाइनिंग एक्सट्रैक्ट करना और रिफाइनिंग करना ऑफ मेटल्स, ठीक है, ऑफ मेटल्स फ्रॉम दियर ओर्स। जो ये ओर्स होते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे कुछ मेंशन किए, इन ओर्स से मेटल को रिफाइन करना, अलग करना, काबिल इस्तेमाल बनाना, ठीक है, जो जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस अमल को कहते हैं मेटलर्जी, मेटलर्जी।